संपत्ति विवाद में एक सवाल है गुरु चरण जी का। ये पूछ रहे हैं सर हमें मार्गदर्शन करें। बिल्कुल जरूर करेंगे। अगला जो ये सवाल है उसको देखते हैं। पूछ रहे हैं कि हाल 1960-64 वाले सर्वे में खाता 178 जिसका है ना खातादार माधु सिंह पिता राशिका जो है ना राशिका सिंह मेरे दादाजी के नाम पर खतियान दर्ज है। इस खतियान का अंतिम पेज पर 51 रुपये जो है अलावे शेष मैं लगान खाता इतना बनाम बुधन देव जो है लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है सर? देखिए आपके पहले प्रश्न का जवाब पहले देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो खाता ये है ना इसमें इनका भी कुछ जो है एक तरह से आपका जो लगान खाता है मतलब इनका इसमें कुछ शेयर जो है वो है। अब है कि सबसे पहले बात ये करवाया गया है कि सही में है, तो इस बात की पुष्टि जैसे आपका 60-64 का है सर्वे तो उससे पहले वाला खतियान जो है उसके अनुसार और जिसका नाम इसमें दर्ज है ना अगर वो व्यक्ति है तो क्या उसके पास ऐसा कोई दस्तावेज है? तो अगर क्या जो है 1960 वाला जो पहले सर्वे है मतलब 1900 जो अगर बात करें 12-14 जो भी है 13-14 जो भी है उस सर्वे में क्या उसका नाम दर्ज है? अगर नहीं है तो आखिर उसका नाम क्यों आया है ना? तो क्या उसके पास कोई दस्तावेज है या ऐसे ही जो है अपना वो नाम उसमें डलवा लिया? तो अगर उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं होगा तो वो जो है उसको हासिल नहीं कर पाएगा। आप इसको रद्द करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरा कि खाता 266 जिसका खातादार बुधन देव है इस खतियान का अंतिम पेज पर लगान इसमें 178 नंबर बना जो है बना माधु सिंह पिता राशिका सिंह लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है। अभी वर्तमान में खाता 266 का जो है खातेदार निर्वश हो गया और उस जो है भूमि पर हक मेरा हो सकता है और निर्वंश हो गया। नहीं, हम आपको क्या बताएं ना बिल्कुल जो है ना कि आप उसको सबसे बड़ी बात है कि क्या उनके पास जो वो खाता धारक आया आप में जो है ना 266 वाला वो किस आधार पे आया आप इसका पता लगाएं। उसके पास कोई साक्ष्य है कि नहीं है? देखिए न्यायालय में कानून में कोर्ट में सिर्फ साक्ष्य चलता है। क्या उसके पास कोई प्रूफ है या सरकार के रिकॉर्ड में कोई प्रूफ है जो उसको खाता धारक बना दिया गया? तो क्या उसका 1913 वाले में उसका नाम मेंशन है या नहीं है? अगर नहीं है तो आगे भी नहीं होगा। वो ऐसे भी वो अगर वंश वाला भी रहता तो उसका रद्द होता। अगला सवाल है कि 266 में जितना भी भूमि है वह सारी जो है भूमि 1913-14 खतियान खाता 54 में मेरा पर्दा के नाम से तो हो गया। आप उस पर सबसे पहले उसको किस आधार पे आया? आप आधार आने का मतलब होता है सबसे पहले बात कोई अगर कोई जमीन रजिस्ट्री भी है, ठीक है, रजिस्ट्री भी है तो उसका खतियान अलग बनेगा, वो मेरे खतियान में इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके अलावा उसके पास क्या चीज वो ऐसा कोई क्या दस्तावेज है पुराना सा कोई ऐसा दस्तावेज जिसमें मेंशन है ना? क्या है, किस टाइप का पेपर है? तो बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं। ठीक है। अगर वो पेपर मान्य है कि ऐसे ही जो है एक तरह से गलत तरीके से जानबूझकर उसमें इन्वॉल्व हो गया और उसको दखल कर लिया, एक दादागिरी से बोल सकते हैं, बहुत तरह की बात हो सकती है। तो इसलिए जो है सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप यहाँ पे न्यायालय का सहारा लेंगे। पुराना मामला है और 2013-14 का जो आधार है उस आधार पे उस पर आप टाइटल शूट कर दें और उस व्यक्ति पे टाइटल शूट करेंगे तो वो अपना आधार पहले ये भी पता लगा लें कि उसके पास कोई ऐसा साक्ष्य है या नहीं है। हाँ, नहीं दिखाने को तैयार होगा तो न्यायालय में तो उसको दिखाना ही होगा, नहीं तो वहां से अगर नहीं दिखाएगा तो केस आपके फेवर में चला जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि मेरे दादाजी जो है वो 7 साल पहले डेथ हो गए हैं। पापा लोग में जमीन बंटवारा नहीं हुआ है तो क्या जिस चाचा के पास सारा जमीन का पेपर है तो क्या वो बिना बताए कोई जमीन बेच सकता है? और बेच दो तो क्या करें? सबसे पहले देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा चाचा ऐसा कर सकता है, सबसे बड़ी बात आप समझें, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा चाचा ऐसा कर सकता है, जमीन बेच सकता है, आपको धोखा दे सकता है तो तुरंत कोर्ट में पीएस फाइल कर दें यानी पार्टीशन फाइल कर दें। पार्टीशन एक बंटवारा केस है जिसको फाइल करेंगे तो जो भी आपका खतियान में दादा के नाम से हो या परदादा के नाम से हो वो वंशावली के हिसाब से आपका जो भी शेयर बनेगा वो शेयर आपको मिलेगा और सबको मिलेगा।
और अगर वो नहीं दिखाना भी कागज चाहता है, बंटवारा करके आपको अलग देना चाहता है, तो आपको कानून देगा वो। दूसरी बात, अगर पीएस फाइल कर देंगे ना, तो इस पे अगर आप चाहेंगे तो ज़मीन बिक्री पे रोक लगवा सकते हैं। इसके डॉक्यूमेंट को अगर आप रजिस्ट्रार के पास दे देंगे तो उस ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं होगा, अगर बेच भी देंगे तो उसका रजिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। तो बहुत तरह का चीज़ है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगला सवाल है कि मेरे दादा के नाम से खतियान है, सर्वे में जो है हरिजन के नाम से जो है लाल कार्ड बन गया है, लेकिन हरिजन का कब्जा नहीं है, जमीन खाली है, क्या करें? आप जिला अधिकारी के पास आवेदन कीजिए। और जमीन अगर आपके दखल में, सिर्फ खाली मतलब नहीं, वो आपके दखल में है, आपके अंडर में है, तो आप बोलें कि उनके नाम से ये लाल कार्ड बन गया है, लेकिन आपका ये दखल है और आप ही की प्रॉपर्टी है, गलती से वो बना दिया गया है, तो आप उसको रद्द करवा सकते हैं। तो जिला अधिकारी हो गया और सिविल कोर्ट, दोनों जगह से आप इसको रद्द करवा सकते हैं। अगला जो सवाल है कि यहाँ पे कि सर आई हैव परचेज फ्लैट इन जॉइंट नेम विथ वाइफ, 85% कंट्रीब्यूशन by me and only 50% my wife. I have paid all EMI, है ना, all EMI till now. Wife has जो है filed judicial separation and domestic violence case, property in the possession of wife. I am staying on rent. I don't have any other property. Wife has another flat in native place. How to get जो है property fully in my name? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो है मामला, अगर बात करें आपके वाइफ के द्वारा जो किया गया, वो मामला को वहाँ पे रहने दें। आप अपने स्तर से देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप वो जो है वो अपने अनुसार जो वो केस फाइल किए ना, पहला ये चीज़ होता है कि आपके वाइफ जो हैं, जो आप 15% का हकदार रखते जो हैं, जो आप 15% का हकदार रखते हैं, क्या उन्होंने वो पैसे दिए थे? क्या उनके पास वो पैसा था? है ना, सीधी सी बात है कि वो पैसा अगर वो अपनी कमाई से वो दिए हैं, अगर मान लेते हैं उनका पैसा भी आप ही दिए हैं, तो वो तो सिर्फ आपके फेवर में आएगा। अगर उनके पास कोई भी मतलब अगर वो जॉब कर रहे थे, वो भी पैसे पे कर रहे थे, तो उस केस में अगर वो शो हो जाता है कि अकाउंट से वो भी पैसे, तो उनका भी जो शेयर है तो होता है, वो शेयर तो उनको फिर मिलना चाहिए। न्यायालय जो है एक तरह से वो बात वहाँ पे वो अगर प्रूफ कर देती है तो। लेकिन अगर आप सारा पैसा आप पे किए हैं, आपने सारा EMI दिया है, आपके अकाउंट से सारे EMI कटे हैं, तो ये गारंटी है कि ये केस जो है आप ही के फेवर में आएगा। तो आप उसके मालिकाना हक के लिए, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी आपका उस पत्नी से विवाद है, जो कारण भी हो, जैसे भी हो, ठीक है, लेकिन अगर देखें, हम दोनों को अगर नहीं जान रहे हैं, लेकिन आपको कोर्ट में केस खुद फाइल करना होगा अपने वाइफ के ऊपर, और ये वहाँ पे बताना होगा कि ये प्रॉपर्टी आपने वाइफ के नाम से तो लिया, लेकिन जो है आज जो है मतलब बहुत तरह की थोड़ा सा मतलब ये बहुत ऐसे जो सेपरेट बात है जो एक तरह से नहीं बता सकते हैं इस तरीके से आपको हम, लेकिन जो है आपको एक तरह से वहाँ पे क्लेम करना पड़ेगा और उसके हिसाब से अब ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। आप एक बेहतर वकील से मिलें और आपका वाइफ का जो केस है उसको रहने दें, आप वाइफ पे खुद उस प्रॉपर्टी के लिए केस करेंगे और उसके अलावा वो सारा कुछ आपको जो भी आपने पेड किया EMI वगैरह, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे जो है वो दिखाना होगा कि आप ये सब सारा किए हैं और इस पे आपका जो है पूरा हक बनता है। मतलब अगर आपका जो भी अगर वहाँ पे जितना भी, हाँ अगर वाइफ के अकाउंट से भी पैसे गए होंगे और उनके द्वारा भी शो किया गया तो कानून के द्वारा उनको भी शेयर जरूर दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि अगर ये प्रूफ होता है कि आपकी वाइफ भी जॉब करती थी, उन्होंने भी पैसे दिए और उनके अकाउंट से भी पैसे कटे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है प्रूफ तो भी होता है कि उनका भी वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए उनको भी शेयर मिलेगा ये चीज़ का और न्यायालय भी उसका जो है सपोर्ट करेगी। अगला सवाल है कि सर मेरा ज़मीन का जो है ना कैटेगरी एग्रीकल्चर है और मैं उसको चेंज करवा सकते हैं। बिल देखिए एग्रीकल्चर है ना, तो ये सरकार का काम है कि अगर कोई प्रॉपर्टी से रोड निकल गया तो वो मान लेते कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर उसको कन्वर्ट होता है या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर वो कन्वर्ट होता है तो ये सरकार का खुद का काम होता है कि वो सर्वे करा के करे, लेकिन सरकार नहीं करती है। हाँ लेकिन आप अगर करना चाहते हैं तो आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से अगर उसको रजिस्ट्री करेंगे तो उस वहाँ पे जो आप टैक्स वहाँ पे देंगे या रजिस्ट्री जो कराएंगे तो प्रॉपर्टी का टाइप वहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन ये काम सरकार का ही होता है कि सर्वे कराते रहिए, उसमें
वेरीफाई करते रहिए और प्रॉपर्टी का टाइप चेंज करते रहिए। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे, है ना, बहुत एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है जो है वो रेसिडेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिलहाल कोई जो है एक तरह से आप चाहें तो फिलहाल आवेदन दे सकते हैं और इस पे जो है आप अपना जिला से जो है अधिकारी से मतलब एक आदेश ले सकते हैं, मतलब वो। लेकिन ऐसे भी आप जमीन अगर मानते हैं, किसी को सेल करते हैं, किसी को बेचते हैं, तो वो प्रॉपर्टी आप जो है वहाँ पे, इसलिए कि ज़मीन में अगर रोड है ना, एग्रीकल्चर से अगर आप दूसरे में जाना चाहते हैं तो अगर रेजिडेंशियल है तो उसमें रोड होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए, तो बहुत तरह की चीज़ है। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं कि हमने एक ज़मीन खरीदा था 70 साल पहले, अभी वो लोग बोल रहा है कि नहीं जो है बेचा नहीं है, हमारे घर बनने नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ना कि आप 70 साल पहले खरीदे तो क्या आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ, क्या आपके पास कोई रजिस्ट्री का पेपर है या नहीं है, ठीक है। तो आप अगर मतलब एक तरह से ग्राम में रहते हैं तो इस पे एक तरह से निर्णय लेने का प्रयास करें। उसके अलावा कानून में बहुत सारा विकल्प है, लेकिन कानून में भी विकल्प है तो आपके पास पुख्ता दस्तावेज होने चाहिए। अगर आपके पास दस्तावेज हैं तब वो किसी के कहने से ये नहीं होगा कि जमीन बेचे या नहीं बेचे हैं। अगला सवाल है कि सर हमारा मकान की रजिस्ट्री में जो है पिताजी के भाई ने जो है वहाँ पे रखी है और मेरे पिताजी ने रख रखी है और मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, हमें नहीं दे रहे हैं, हमारे पास कोई जो है सबूत नहीं है, रजिस्ट्री कब हुआ था उसकी कॉपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई रास्ता बताइए। देखिए अगर आपका पास मकान की रजिस्ट्री मेरे पिताजी के भाई में है तो अगर आपको वो ईयर पता चल जाए, मतलब ईस्वी पता चल जाए 2000 में जो भी है, जब हुआ 20 साल पहले हुआ, 25 साल पहले हुआ, तो मतलब जो भी आपको एक लिमिट में भी पता चल जाए कि इस बीच में हुआ होगा, हो सकता है कि आपकी मदर को याद हो या अन्य किसी व्यक्ति को याद हो, वो अगर आपको बता दे तो ईयर वाइज आप उसको प्रयास करके जो है उसका डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हैं। और जिनके नाम से रजिस्ट्री हुआ वो सारा नाम दे सकते हैं, जो कौन सा प्लॉट है प्लॉट नंबर दे सकते हैं। प्लॉट तो आपको पता ही होगा कि जो ज़मीन रजिस्ट्री हुआ वो कौन सा प्लॉट है, कौन सा खाता है, ये तो नक्शा से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं जाए तो एक बार अगर उस ज़मीन का जो रजिस्ट्री हो गया उसका दाखिल खारिज हुआ है अगर, तो आप जाके जो है कचहरी जाएंगे, अपने अंचल के वहाँ कर्मचारी से मिलेंगे और एक बार वहाँ से भी रजिस्टर देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या दर्ज है, क्या अगर आपके पिताजी के भी नाम दर्ज होंगे तो आप सारा दस्तावेज जो है निकाल सकते हैं। फिर अगला जो सवाल है ये पूछ रहा है इंजंक्शन पिटीशन किसके पास देना होगा। और तो देखिए अगर कोई भी केस आप कोर्ट में फाइल करते हैं ना तो एक तरह का ये स्टे ऑर्डर है, आप उस पर रोक लगा सकते हैं पिटीशन लगा के, तो आपको एक पिटीशन के लिए वकील से बात करना पड़ेगा। अगला सवाल है कि सर मेरे दादा और दादी दोनों के नाम से जमीन बेटे हैं, बड़ा बेटा जमीन हिस्सा जो है करने से इनकार कर रहा है और जमीन का कागज भी नहीं दे रहा, तो क्या छोटा बेटा अपना हिस्सा अकेले ले सकता है? अगर ले सकता है तो कोई सबसे आसान तरीका बताइए। देखिए आसान तरीका है पहला जो ग्राम पंचायत ही, अगर मतलब आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है, ये एक आसान सा तरीका है। दूसरा है कि आप अधिकारी के पास भी आप केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा एक तरह से है कि जो दो भाई है यहाँ पे और जो भी दादा दादी के नाम से, और अगर बड़ा भाई नहीं दे रहा है उसको सारा कागज रखे हुए नहीं निकाल रहा है तो आप कोर्ट में पार्टीशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम वाला तरीका है। तो लेकिन सबसे पहला काम ग्राम पंचायत से भी आप कर सकते हैं, गाँव के अगर मुखिया हैं, नगर में जो है नगर जो परिषद है वहाँ से भी फैसला आप कर ले सकते हैं, तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप चाहें तो मतलब DCLR कोर्ट हो गया, वहाँ पे इस जो है मतलब DCLR कोर्ट हो गया, वहाँ पे इस जो है अपने हिस्से की ज़मीन के लिए जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। पार्टी को नोटिस किया जाता है, आप SDO कोर्ट में भी इसके लिए जो है कि आपको नहीं दिया जा रहा, आपके ज़मीन पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो उनके द्वारा भी जो है बहुत ऐसे मामले जो है सुलझाए जाते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है कि ये पूछ रहे हैं कि मेरे पिताजी 3 भाई हैं, प्रॉपर्टी मेरे दादाजी के नाम से खतियानी है, 2 बीघा ज़मीन दादा दादी को जो है वो जीवन यापन के लिए दिया गया था। मेरे जो है सेकेंड चाचा ने 2 बीघा ज़मीन को वो अपने पत्नी को केवाला कर रसीद कटा लिए हैं। हम लोग को 17 साल बाद पता चला, क्या हम जो है सिविल कोर्ट में केवाला जो है कैंसिल का मुकदमा करने का? हाँ नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। 17 साल हो 20 साल हो, आप बिल्कुल जो है केवाला कैंसिल करवा। हाँ, अगर केवाला दादा दादी के द्वारा किया गया होगा
फिर भी आप केस फाइल करवा सकते हैं कि आपको एक तरह से धोखे में रखा गया और इस तरीके से जो है वहाँ पे जो है केस, ताकि केवाला को आपका भी हक बनता है उसमें। संपत्ति अगर पैतृक है तो बिल्कुल वो कैंसिल हो जाएगा, वो 17 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, कोई मायने रखता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं